दोस्तों, एक गांव में एक बढ़ाई रहता था। वह शरीर से बहुत हट्टा कट्टा और दिमाग से बहुत होशियार था। उस बढ़ाई ने शहर में अपनी कला से काफ़ी पैसा एकत्रित किया और अपने गांव लौट चला। शहर से लौटते वक्त शाम हो गई थी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में चोर लुटेरे अक्सर लोगों का धन लूट लिया करते थे। लुटेरे उससे रुपये न लूट लें, इसीलिए उसने काम के मिले पैसों की पोटली बगल में दाब ली और ठंड से बचने के लिए ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर चला जा रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक एक लुटेरे ने उसे रोक लिया। लुटेरा शरीर से तो बढ़ाई से कमज़ोर था, पर उसकी कमज़ोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। लुटेरे ने अपनी बंदूक बढ़ाई के सीने पर लगाते हुए कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ाई ने रुपये से भरी पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा। वह तो यही समझेंगी कि मैंने सारे रुपये जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरे परिवार वालों को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से एक गोली चलाकर बढ़ाई की टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ाई बोला, भाई एक काम और कर दो, जिससे मेरे परिवार वालों को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरा परिवार मुझे कायर समझेगा। तुम अपनी बंदूक की गोली से मेरे इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कई गोलियां चलाकर बढ़ाई के कंबल में भी छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ाई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बचने के लिए बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, अब बस कर, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं, इसीलिए अब मैं कोई छेद वेद नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनते ही बढ़ाई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएं। तुम्हारी ताकत सिर्फ यह बंदूक थी, अब यह भी खाली है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे के होश उड़ गए और उसने तुरंत ही रुपयों की पोटली बढ़ाई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।